इनका एक्साइटमेंट और इनका पैशन देख के मुझे लगा कि मेरे को इन्वॉल्व होना चाहिए इस फिल्म में। तब इन्होंने मुझे कहानी सुनाया, मुझे बहुत अच्छा लगा। मुझे छोटे शहर की कहानी है, एक बहुत ही प्यारी सी लव स्टोरी है। और इसका नाम है runningshaadi.com, जिसके अंदर ये लोग कुछ अजीब तरह के काम भी करते हैं, विच इज़ लाइक लोग मतलब लवर्स को भगाने का। जो लोग भागने के लिए बेचैन हैं, जो शादी प्यार तो कर लेते हैं, फिर पता नहीं उनको क्या करना है उसको आगे नहीं मालूम होता है, और घर वालों से परमिशन नहीं मिलती है। सो यहाँ अमित ने मुझे कहा कि ये इसके ऊपर एक बेसिक स्टोरी है अबाउट अ स्मॉल टाउन, और ये एक छोटे शहर की बहुत बड़ी प्रॉब्लम भी है। एंड देन उन्होंने मुझे इंट्रोड्यूस कराया तापसी के साथ और अमित के साथ। मेरे को कुछ उन्होंने तापसी के कुछ क्लिपिंग्स मेरे को दिखाए जो उन्होंने सीन शूट किए थे, और मुझे देखते ही लगा था कि नहीं यार, ये बहुत बहुत अच्छी है, बहुत ही मतलब एकदम एग्जैक्ट जो निमी का कैरेक्टर है वही लग रहा है। एंड अमित वॉज एब्सोल्युटली कॉन्फिडेंट अबाउट तापसी, और मैं अमित के कॉन्फिडेंस के साथ ही मैं उसके साथ चल पड़ा। मैंने बोला वॉट एवर यू डिसाइड, लेट्स गो एंड मेक दिस फिल्म। सो तभी ये फिल्म बना। एंड then came Vikram Malhotra, Abnan Shia, and Crouching Tiger the tab. And then I knew Vikram from Viacom time, and we were doing Madras Cafe together. So उस वक्त Vikram said कि okay, let's all do this film together. And then came Reliance, Mr. Shibashish, and then came Jungli Music and Shikha. So this is where we are, and I hope you like this film. This is coming on 17th. बहुत ही छोटी सी, मैंने कहा प्यारी सी फिल्म है, और एक बहुत ही प्यारा सा आपको तापसी पन्नू और अमित साड इसमें मिलेंगे, और ये दोनों ही एकदम ब्राइट स्पॉट हैं, हर स्क्रीन में दोनों खिल जाते हैं एकदम। सो ऑल द बेस्ट टू माय टीम, और होप आप सबको ये फिल्म पसंद आए। थैंक यू। थैंक यू वेरी मच। आप लोग आज सब हमारे साथ आए अपना टाइम निकाल कर। शुजीदा हैज सेड एवरीथिंग दैट नीडेड टू बी सेड अबाउट द फिल्म। हम लोग नॉर्मली जब रोम कॉम्स देखते हैं या फिल्म्स विद लाइट एंटरटेनमेंट देखते हैं, तो हमारी एक टेंडेंसी रही है दैट वी टिपिकली लुक एट द वेस्ट। हम एस्पिरेशन चेज करते हैं, हम फॉरेन कंट्रीज दिखाते हैं, हम रोमांस इन अ वेरी ग्लॉसी हाईलाइटेड मैनर दिखाते हैं। ये कहानी है जो इंडिया के हार्टलैंड में है, स्मॉल टाउन इंडिया। इंडियंस जो भारतीय हैं, जिसको भारत कहा जाता है, वहाँ रोमांस ऐसे होता है, वहाँ एस्पिरेशंस यूथ के ऐसे होते हैं, बात उस तरीके से करी जाती हैं, रिलेशनशिप्स वैसे निभाई जाती हैं। अमित की स्क्रिप्ट और फिल्म में ये खासियत है। दिस इज एज शुजीत सेड अ रेयर फिल्म, अ स्पेशल फिल्म बिकॉज इट्स सो एंडियरिंग। थैंक यू वेरी मच। नाउ वी नीड योर ब्लेसिंग्स एंड सपोर्ट फॉर दिस। इट्स आउट ऑन February 17th। अब जो असली रीज़न है, हम लोग आपके और हमारी वंडरफुल कास्ट और डायरेक्टर के बीच में नहीं रहेंगे। सो थैंक यू ऑल वंस अगेन फॉर बीइंग हियर। गिव इट अप फॉर अमित, तापसी एंड अमित साध। Thank you all of you guys for coming here, and already Sujit, Vikram have said everything. From my company's point of view, I think from Reliance's point of view, we are extremely proud to be associated. Proud to be associated with Shujit and of course with Tapsi and Amit doing the film, and Amit directed the film. And see, as a distributor or as a partner in the film, our effort will be to take the film to its potential reach across in the country as well as in the global market. And uh, see, certain something we have been talking couple of days back is that uh, Indian audiences in last couple of years have proved time and again that if a story is good, audiences have came and seen the film. And we have a great belief. We have seen the film, and we have a great confidence that this film will after a lot of big films in the last couple of months, this film will be one film which will bring the new audience and which will create a new wave into the Indian market. Definitely, as Vikram and Suji said, we require all your blessings and wishes, and I hope all of you will like the film. Thanks. I request everyone to please keep their cell phones inside. And now I would like to call upon the man behind the camera, the director of Running Shadi. Have a huge round of applause for him. So this was very awkward for me because most of my life I've been behind the camera, and today I walked in and suddenly I was in front of the camera, and it's a very new kind of a feeling. So thank you for everybody for coming here. It's and supporting our film. It's a straight from the heart, simple little story that me and my writer Navjot we came up with, and we developed it, and we met a lot of researched it, and we met a lot of people like who
sort of went through the kind of things that some of the characters in the film go through, and it's here. It's finally here now, and it's out there for the world to see. So I just really want to thank Shujit for giving me the platform to make this film. Vikram also, and of course my two dearests. I don't know which name to take first because they'll call me Tapsi Pannu. So my main lead Tapsi Pannu and my male lead, main lead and male lead Tapsi Pannu and Amit Sard. Thank you very much for believing in this film. Keep the change. So enjoy, guys. I mean, we love you too. The runningshadi.com, the gorgeous Tapsi Pannu, and the very dashing Amit Sard. के साथ क्या बोलना है, सब कुछ तो बोल दिया सबने. मैं क्या बोलूँ. थैंक यू सो मच फॉर कमिंग. फर्स्ट ऑफ ऑल बड़ा नर्वसनेस रहती है जब एक छोटी सी प्यारी सी फिल्म रिलीज़ होती है. लगता है कि पता नहीं लोग सपोर्ट करेंगे कि नहीं करेंगे. थैंक यू सो मच फॉर दिस मच ऑफ सपोर्ट के यू पीपल टुक आउट टाइम टू कम एंड be here with us today. It's extremely special to see you all. Thank you so much. अभी मैं और क्या बोलूँ, तू बोल ले. So again, thank you all. Hi Suman ji, belated happy birthday. Sorry I missed calling you. And हम लोग काफ़ी emphasis दे रहे हैं, I think कि छोटी सी फिल्म है, but I think कोई फिल्म छोटी नहीं होती है. इसकी कहानी बहुत गहरी है और बहुत बड़ी है. And I just hope आप लोग के माध्यम से और आप लोगों की फ़ोटो से, आप लोगों के वीडियो से ये बात हिंदुस्तान पे पहुँचे और लोग पिक्चर हॉल आएँ और पिक्चर देखें. मैं कुछ लोगों को थैंक यू करना चाहूँगा. एक्चुअली एक ये चीज़ मैंने यार, अब मैं चिल्ला रहा हूँ, ये माइक खराब है. मुझे बिना माइक के ज़्यादा तेज बोलूँगा. मुझे माइक की ज़रूरत ही नहीं भाई. तापसी का माइक है. रजनीकांत का माइक और तापसी का माइक कभी फेल नहीं होता. मैं एक चीज़ बताना चाहूँगा आज. मेरी काय पोछे एक पिक्चर आई जो मेरी फर्स्ट फिल्म थी, एंड मुझे उस मूवी में बहुत प्यार मिला. एंड मुझे सबने बहुत तारीफ़ की कि यार बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा एक्टर है. मुझे 5 महीने किसी ने काम ही नहीं दिया. इनफैक्ट मैं कुछ लोगों से मिलता था, वो कहते थे अरे यार बहुत अच्छा एक्टर है यार, मैं कल फ़ोन करता हूँ और मैं तुम्हें लॉन्च कर रहा हूँ, मैं तुम्हें पिक्चर दे रहा हूँ. 4 दिन बाद पता चलता था वो सज्जन किसी और सज्जन से मिलके बोलते थे लड़का अच्छा है, एक्टर ठीक है, बढ़िया है, हीरो नहीं है. मैं आज अमित भाई को कभी थैंक यू नहीं बोला है. आई टेक हिम एज अ एल्डर ब्रदर, सो आई टेक हिम फॉर ग्रांटेड. मैं आज सबके सामने आपको हाथ जोड़ के थैंक यू बोलना चाहता हूँ. यू गेव मी माई फर्स्ट फिल्म आफ्टर काय पोछे. Bro, you still had Kai Poche. This is my first film. so you did more for me than I did for you. No, but I thank you बोल रहा हूँ. Thank you. Love you, bro. हाँ, गुस्सा मत Love करो. you. So thank you for that. And Dada has mentored us throughout this film. So thank you to you. Thank you, Vikram sir. I just want to thank all of you. And बस यार किसी तरह इस पिक्चर को ऑडियंस को हॉल तक पहुँचाते हैं सब मिलके. And that's about it, I guess. जस्ट एक छोटी सी चीज़. आई थिंक ये काफ़ी मैं बोल भी चुकी हूँ पहले भी. अभी फिर बोलना चाहूँगी. इस मूवी को बहुत ज़्यादा श्रेय मिलता है इस बात का कि it got me introduced to Shujitda, because of which I got Pink, and I think that's why it plays a very big role in my career. This film, it was my second film, and उसके बाद मुझे Pink मिली. And the actor that you see in Baby and Pink is courtesy this film and Roy. I mean, mostly I don't really tell him that, but yeah, again I'm telling it here because साउथ में काम करने के बाद ना यहाँ पे आने के बाद बहुत awkward लगता था कैमरे के आगे हिंदी में बात करना. अपनी लैंग्वेज में कभी बात नहीं करी थी तो लगता था कि ये थोड़ा सा अजीब है. तो जब इस फिल्म के अंदर काम मिला, वो कैरेक्टर ऐसा मिला कि मेरे को सिर्फ I had to be myself. So the way he opened me up as an actor, I think that is what you eventually saw in Baby and then in Pink. So I owe a lot to this film and Roy to make me the actor I am today. That's why this film is extremely special, and that's why I really want all of your support so that you
help people to notice this, and they'll eventually come, because I can guarantee you, you've cried with me and you'll laugh with me when you see this film. आप लोगों के एड्रेस और एक लिस्ट बनाइए, जाते जाते साइन करके सपोर्ट देके जाना प्लीज. So much once again. Huge round of applause for all the people associated with runningshadi.com. And now, time for the question and answer session. So can we have पिक्चर में मैनरलेस मजनू की रियल लाइफ में? दोनों में मैनरलेस मजनू हूँ. मैनरलेस मजनू का मैं आपको आज मतलब समझाता हूँ. मैनरलेस मजनू वो होता है जो एक इंसान के पीछे दीवाना हो जाता है कि वो भूल जाता है अपनी वो भूल जाता है, वो इतना दीवाना हो जाता है कि उस पागलपन में वो बहुत ही शिद्दत से वो इबादत करता है उस प्यार की. मैं रियल लाइफ में भी ऐसा हूँ और पिक्चर में मैंने तापसी जी के कैरेक्टर निमी की बहुत इबादत की है. इनके बाल भी धोए हैं पिक्चर में, इनके कपड़े भी धोए हैं, आप देखेंगे वो सब ये लोग दिखा नहीं रहे. मी यार मैंने ये सब किया है. मैं बोर्डिंग स्कूल में पढ़ा हूँ लखनऊ में, लमाटने में. एंड हम लोग पढ़ाई लिखाई के लिए कम फेमस हैं, फुटबॉल और शरारतों के लिए ज़्यादा. एंड भगाया एक्चुअली. इनफैक्ट एक बार हम लोग ने एक लड़की को भगाया था, मेरे एक फ्रेंड ने, सीनियर थे हमारे, तो उनको एक्चुअली हम लोग ने हैरानगी की बात ये है कि पिक्चर हमारी पटना की है और हमने उस लड़की को पटना से ही भगाया था. एंड बाद में हम लोग पकड़े भी गए थे. उसके बाद की डिटेल बाद में अकेले में ले लेना, अच्छी नहीं है. एक लाइन लिखा आप पोस्टर पे, भगाएंगे हम और निभाएंगे आप, तो जरा बताएं. हाँ, क्योंकि भगाने का काम तो इन लोग ने कर ही लिया है. हनीमून तो आप ही को मनाना पड़ेगा ना भाई. निभाना तो थोड़ा मतलब आपको एफर्ट डालना पड़ेगा. थोड़ा नहीं, पूरा खुद ही करना पड़ेगा. तो हम बेसिकली मतलब भगा के शादी करा देंगे, लेकिन आगे का आप संभालना पड़ेगा. अच्छा, इस फिल्म से क्या मैसेज देना चाहते हैं आप ऑडियंस को? मैसेज से ज़्यादा मैं एक डिबेट खोलना चाहता हूँ कि आज भी ये बहुत रेलेवेंट एक टॉपिक है. हम अभी थोड़ा लाइट हार्टेड और ह्यूमरस मैनर में ले रहे हैं, लेकिन बहुत छोटे शहरों में ज़्यादातर अभी भी कास्ट, ये सारी बहुत सारी दिक्कतें आती हैं अगर कोई रिलेशनशिप को मैरिज में कन्वर्ट करना चाहे. तो आई जस्ट वांटेड टू ओपन अ डिबेट कि फाइनली देखिए, आज से शायद 20-30 साल पहले फैमिली स्ट्रक्चर था, अब हो गया कि न्यूक्लियर स्ट्रक्चर हो गया. तो अब पहले जब शादी होती थी किसी की, तो द फैमिलीज हैड टू ऑल्सो गेट मैरिड. नाउ पीपल आर as couples living on their own, and therefore it is most important that they should choose who they want to get married to. So I think that on a slightly serious note, I want to open that debate that eventually people, a generation, a younger generation who has to kind of live on their own terms, and I mean, yeah, so I mean, it's just a debate I want to open about the topic. इसी बात का गम है बस, ऐसा ना ही मेरे साथ हुआ या ना ही कि मेरे आसपास से किसी के साथ हुआ, वरना बहुत एडवेंचर होता. मैं ज़रूर हेल्प करती. मुझे लगता है जाके लोगों को मुझे बोलना पड़ेगा, तुम कोशिश करो ना भागने की, मतलब घर वालों से पूछो ही मत. अब ऐसा मौका आ गया, मतलब अब क्योंकि सबके पेरेंट्स मान जाते हैं मेरे आसपास वालों की, कोई ज़रूरत ही नहीं पड़ी. और सबकी लाइफ में ऐसे इंसिडेंट्स हुए हैं यहाँ पे एटलीस्ट. सुजिता ने तो बहुत लोगों या मतलब मैं ही इकलौती हूँ जिसके साथ ऐसा नहीं हुआ. मुझे आउट ऑफ प्लेस महसूस हो रहा है इस वजह से.
देखा कि भागने और भगाने की बात हो रही है, और अगर हम हिंदी फिल्म इंडस्ट्री की बात करें तो आपकी अगर मैं बात करूं तो हमारे फिल्म इंडस्ट्री में आने से पहले वो ऐसा कौन कौन से एक्टर थे आप सोचती थी कि इनके साथ अगर भागने का मौका मिले तो, या अगर आप बताना चाहें। सबसे पहले इनके लिए ताली, इतना प्यारा सवाल पूछा। बड़े सारे थे यार, बड़े सारे थे, मतलब एक नाम तो लेना पड़ेगा आज आपको, लिस्ट बना के भेज दूं आपको मैं। नहीं ऐसे सामने कैमरे के सामने, क्योंकि हम कैमरे के सामने तो कैमरे के सामने खुलासा होना चाहिए। आपकी ख्वाहिश में इंडिया इज वाचिंग। नहीं एज अब मैं ये बोलूंगी कि मतलब स्कूल टाइम से एंड ऑल, फिर कहोगे कि मतलब XYZ एक्टर की तुमने एज इतनी ज़्यादा कर दी एंड ऑल दैट, वो मत बोलना। बट ठीक है, जब से फिल्में देख रही हूँ तब से बहुत गुड जो जिन पे क्रश होते हैं शुरू से, स्टार्टिंग फ्रॉम जॉन, ऋतिक, आई थिंक ऑल ऑफ देम, या I mean at least both of them I remember very clearly in my life that I found them really good looking. And उसके बाद धीरे धीरे जैसे I started growing, so वो मेरा वो सैम क्लैफलिन तक क्रश पहुंच गया था। तो so अभी मतलब वहाँ तक सैम क्लैफलिन तक पहुंच गया, तो समझ लो जॉन, ऋतिक से लेके वहाँ पे पहुंच गया। अब इससे लंबी लिस्ट, जॉन और ऋतिक को पीछे छोड़ दिया। ऐसे मत बोल यार, दे आर स्टिल गुड। Amit Sard is a new crush, by the way. सेम सवाल आपके लिए। अच्छा, ओ थैंक यू, थैंक यू भाई। अगर ये सवाल पूछते हैं पक्का इस इंटरव्यू में मिलता तेरे को अकेले में। किसका क्रश? मैं आज की बात करता हूँ। आई थिंक आई हैव अ ह्यूज मोर देन क्रश, आई थिंक यू एडमायर आई रियली एडमायर प्रियंका चोपड़ा एज एन एक्टर। आई थिंक शी इज सच अ अमेजिंग टैलेंट, एंड I'm a huge fan of Kangna. I think she's a mind-blowing actress, and with each film, the performances that she gives is mind-blowing. And Alia, you know what? Like Taapsee, huge fan of hers. I'm a fan of people who are dedicated and honest to their craft. So you know, and which most people are right now. Thank you. लड़ाई हो रही है। वाओ, दिस इज अ गुड साइन, पिक्चर चलेगी। ओके, सो तापसी, जैसे कि आप runningshaadi.com में भी हो और गाजी अटैक में भी हो, और दोनों पिक्चर साथ में रिलीज हो रही है 17 फेब को ही। सो व्हाट डू यू वांट टू से अबाउट दिस क्लैश? इसका जवाब मैं दूंगा। अच्छा, तापसी जो पन्नू को- अरे मेरा यार, चले तू ले। तापसी पन्नू को अगर कोई हरा सकता है तो तो वो तापसी सिर्फ तापसी तापसी पन्नू, पन्नू है। एक्चुअली तापसी पन्नू इज कंपीटिंग विद हरसेल्फ। ये जानबूझ के किया गया है। जनरली क्लैश होता है ना तो झगड़ा होता है कि यार झगड़ा, ये क्लैश कराया गया है। तापसी ने कहा देखती हूँ मैं अपने आप से, ये वाली साइड तापसी की जीतेगी या ये वाली साइड जीतेगी। पहले मैंने आपको पानी से ऊपर हरा दिखाया, मैं आपको पानी के नीचे दिखाऊंगी। How cool यार, how cool. ये बड़े क्रिएटिव लोग हैं मेरे आसपास। एक्चुअली पहले तो ये क्लियर कर दूं, गाजी के अंदर yes I'm a very proud part of Gazi, but it's more like a special appearance. It's Taapsi not has also like a taken full-fledged- Bengali lessons from Yeah, me. I think for they Ghazi. saw it in the trailer. Amar Shonar Bangla. Because last couple of years back she used to अचानक फोन करती थी और पूछती थी अच्छा ये वर्ड मेरे को बंगाली में बता के बताओ, तो अब पता चला कहाँ पे डाल रही थी वो। हाँ, so there's a small role of a Bangladeshi refugee that I played in that film, and क्योंकि लड़की के होने का वही स्कोप था पिक्चर में, क्योंकि you're not allowed in, a female is not allowed inside a submarine, so they told me कि यही रोल है, यही, if you want to take it, it will be great, but this is all we have to offer. So I grabbed it because it was one of its kind, and I'm extremely proud of it. But this film has, as you can see, I'm full-fledged there in the film. So of course, that's a special appearance. This is this, and both of them are so different that I don't think I'm really worried about क्या competition है, क्या नहीं है. I don't think I'll just अभी काफी टाइम से लोगों ने देखा नहीं है मुझे, अब एक साथ बड़ा सारा देख लो मेरे को एक ही साथ. नहीं, मैं तो रेडी था यार अगले दिन साइन करने के लिए, दी नहीं किसी ने। यार अगर ऐसा होता तो 6 महीने वेट नहीं करता। हाँ, to a script, first of all, what attracts to me is the story, a story that I want to be a part of, a story that I want to come out, a story that I want to take out to the audience, and definitely the director. मैं बहुत नया हूँ यार अभी, मजाक मस्ती अपनी जगह है, बट अभी बहुत सीखना है। बट थोड़ी एक चीज़ मुझे समझ में आई है कि ये जो मीडियम है, दिस इज़ अ डायरेक्टर्स मीडियम, यू नो। और सो मैं हमेशा
आई थिंक ये लक की बात है कि मुझे हमेशा अच्छे डायरेक्टर मिलते हैं. मुझे गट्टू ने बहुत अच्छे से डायरेक्ट किया था काय पोचे में, एंड अमित भाई ने भी मुझे, आई मीन आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम अमित भाई. एंड सो आई थिंक डायरेक्टर अच्छा होना भी ज़रूरी है, अच्छे लोग होना बहुत ज़रूरी है. मुझे लगता है कि आप एक पिक्चर में 4-5-6 महीने 1 साल बिताते हैं, सो अच्छे लोग हों जो आपको प्यार करें, आप जिनको प्यार कर सकें, तो मुझे लगता है कि पिक्चर अच्छी बनती है. सो या मैंने अमित का मैंने पहले कभी कुछ देखा नहीं था, फिर मैं काय पोचे मैंने देखा, एंड आई वाज like literally, because Amit, the film starts with Amit's literally his close up in Kai Poche. I was blown by the actor Amit sir. Then when I was trying to cast for this film, Mukesh Chhabra told me that why don't you meet Amit? So I met him, and when I met Amit in a Bandra restaurant, and when he walked in, and what my memory of him from Kai Poche was, it was chalk and cheese. So it just hit me that, okay, this guy can play that. He can play a tree. I mean, he's that good an actor that he can play anything. And then I gave him the script. We just hit off very well. And usually होता है Bollywood में, आप किसी एक्टर को स्क्रिप्ट दो तो 1-2 हफ्ता तो चक्कर लगाना पड़ता है. I gave Amit the script, and he called me back in 3 hours. He read the script and he said, I want to do this film. That's it, bang on. Like, both these people just happened to me. Amit is responsible for all the pampering and spoiling that I went through. Cake, एक बड़े-बड़े केक के डब्बे आते थे मेरे. Yeah, because he can really. नहीं, but he can really spoil you on the set by making sure कि जो तुम्हें चाहिए वो नहीं, उससे एक्स्ट्रा तुम्हें चीज़ें मिलेंगी सेट पे. So he can really spoil you as a co-actor and very cooperative यार. मतलब obviously अब तो मुझे गंदा थोड़ा बोलूँगी इसके बारे में, वैसे भी अभी खड़े होके यहाँ पे. No, excited यार. 3 साल से काम कर रही हूँ. लोग पूछते हैं पिक्चर आप कर नहीं रहे, तो स्लो क्यों, अब देख लो क्यों स्लो हूँ. अब सारी एक साथ देख लो. अरे ये मैं बहुत सुन चुकी हूँ. नहीं, उनके साथ काम अब 2 पिक्चरों में कर लिया है. सो आई गेस सुनने में अच्छा लग रहा है तापसी को, लेकिन सही चीज़ बोल रही होगी. या मतलब सीरियसली कंपेयरिंग मी टू, लाइक दैट्स टू ओवरवेलमिंग. बट हाँ, मतलब अगर आप ये मान उनके साथ रहने का असर हो गया है ओवरवर्क करने का, तो हाँ वही मान लीजिए. मतलब आई होप 5 तो नहीं 2 पिक्चरें आ जाए साल में, बहुत है यार. सुजीत सर, मेरा सवाल आपसे है. आपकी फिल्में हमेशा से कंटेंट ओरिएंटेड रही है, लेकिन इन दिनों जो है प्रमोशन का जो ट्रेंड चल पड़ा है, मतलब 2 फिल्में साथ में रिलीज होती है तो दोनों का नेक टू नेक प्रमोशन होता है, तो ये कितना हेक्टिक होता है, खास करके छोटी फिल्मों के लिए काफ़ी मुश्किल हो जाता है इस समय. तो आपकी क्या टेक है इसके ऊपर? देखो दोस्त यार, पहले भी बोल चुका हूँ, मैं प्रमोशंस को बहुत नफरत करता हूँ. मैं ट्रेलर पे विश्वास करता हूँ. मेरे को लगता है कि एक ट्रेलर ही जो है वो फिल्म का झलक दिखाता है. दैट्स द फर्स्ट लुक एंड दैट्स द लास्ट लुक. एक ट्रेलर देख के ही मैं तो फिल्म देखने जाता हूँ ट्रेलर देख के. लेकिन क्या करें, इतने सारे फिल्मों के बीच सर्वाइव करना पड़ता है ऐसे फिल्म्स को, तो मजबूरी में करना पड़ता है प्रमोशंस. लेकिन आप मेरे को पर्सनली पूछोगे तो मैं प्रमोशंस के एकदम खिलाफ ही हूँ. ट्रेलर देखा और मैं बोला कि इस दिन को आ रहा हूँ रिलीज़ करने, आप आइए देखने के लिए, रिक्वेस्ट करूँ लोगों को. मेरा यही विचार है प्रमोशंस को लेके. हाय तापसी, हाय अमित. आपसे जानना अच्छा, मैं जानना चाहूँगा कि इंडियन सोसाइटी में जिस तरह से लाविश वेडिंग होती है, बहुत पैसा खर्च किया जाता है, जो हमारे सिनेमा में भी दिखता है, तो उसके बारे में आप दोनों की कुछ ऐसी राय है कि या आप लोगों मेरी पर्सनल राय तो पहले सुन लो. मेरी एक वेडिंग प्लानिंग कंपनी है, मैं चाहती हूँ लोग लैविशली खर्च करें वेडिंग पे प्लीज़. बट मेरी पर्सनल राय है कि शायद मैं नहीं करूँगी, क्योंकि मेरी लाइफ में खुद ही रोज़ इतना ड्रामा होता है, बीइंग ऑन द सेट अमंगस्ट हंड्रेड्स ऑफ पीपल एवरी डे. आई वुडंट वांट टू डू दैट. बट प्लीज़ बाकी सारे लैविशली करो प्लीज़. और द वेडिंग फैक्ट्री मेरी कंपनी, हाँ प्रमोट कर दिया मैंने बाजू में. ओके आई थिंक ये बहुत ही पर्सनल, आपका पैसा है, आपको जैसे करना है करो यार. आई मीन आई हैव नो ओपिनियन ऑन दिस. मैं शादी नहीं करूँगा. मैं शादी नहीं करूँगा. देखिए, मेरा शादी को लेके ही कुछ नहीं, आई बिलीव लड़की ही नहीं मिल रही कोई.
आप ढूंढ लीजिए ना, यू नो ना आप, मेरा शादी को लेके कुछ अजीब सा ही ओपिनियन है, सो वो ये प्लेटफॉर्म राइट नहीं होगा डिस्कस करने के लिए। वो कभी और करेंगे कि शादी के बारे में क्या है। लेकिन हाँ, आप जो लैविशनेस की बात कर रहे हो, या मुझे लगता है कि अब क्या बोलेंगे इसको, आई मीन कभी कभी तो लगता है कि वेस्ट ऑफ मनी है, वेस्ट ऑफ, बहुत सारा वेस्ट हो रहा है। बट अभी लोग खर्चा करना चाहते हैं तो करें, वो मेरे मायने में तो वेस्ट है बहुत। पर दादा आप बहुत सही कह रहे हैं, और मेरी दुखती नस पे आपने भी ये बात बोल के रख दिया, तो मैं बोल ही देता हूँ एक चीज़। कंट्रोल कर रहा था अंदर, कंट्रोल, बट हो नहीं रहा। मुझे यह लगता है, मैं इस बात में मिस नहीं करूँगा, इस देश में इतनी भुखमरी है, इतनी पॉवर्टी है। मैंने इतनी बार देखा है कि जिस घर में इतना जश्न हो रहा है और सामने लोग बैठे हैं, उनके लिए खाना नहीं है, हर शादी में इतना खाना वेस्ट हो रहा है। मैंने इतने शादियाँ देखी हैं, विद ड्यू रिस्पेक्ट्स टू ऑल, जिसमें आप लोग लाखों रुपए के पटाखे फोड़ रहे हैं, जगह तो पोल्यूट कर ही रहे हैं। मुझे लगता है यार, आई डोंट नो, मे बी मैं ऐसा सोचता हूँ, बट थोड़ा कॉन्शियसनेस इस समय देश में हम सबको थोड़ा अंदर उससे जागरूक करना पड़ेगा। शादी कीजिए, बट थोड़ा आसपास माहौल भी देखिए यार, यू नो। कमिंग बैक टू www.runningshadi.com, 17 फरवरी को रिलीज हो रही है और रोमांच जारी है। आप लोग सीधे प्लीज सीरियस मत हो यार। अच्छा, उसके बाद 2 सवाल और पूछ ले दो। शादी के बाद क्या क्या हुआ? या अभी हो गया यार, क्या क्या अब आप मेरे से सवाल पूछ के बिजी हो गए अपने लैपटॉप के लिए, मतलब क्या? अरे आप लिख रहे हो, आंसर लिख रहे हो यार। आई थिंक कोई ऑनेस्ट एंड लॉयल बंदा मिल जाए आजकल की डेट में, वो बहुत होता है यार। समवन हु इज सेल्फ मेड एंड ऑनेस्ट एंड रिस्पेक्टफुल इनफ, दैट्स गुड इनफ। बाकी जब शादी कर रही होंगी ना, तब मैं लिस्ट भेज दूंगी क्या क्या मैंने देख के शादी करी है, ठीक है? अभी टाइम है उसको। फोन बज रहा है किसी का, बहुत बिजी है, बहुत बिजी है। चलो भाई। All right, one last question. Anyone? Yeah. Sorry? I mean, the idea actually came from my co-writer Navjot. I had met him sometime in 2012, 2013, and we were just toying with different script ideas, and he just told me this basic, story about this character who has thinks of starting a service to help people run away and get married. And for me, see, cinema is a fictional sort of world. Cinema doesn't exist apart from biopics and certain events that you base cinema on. Mostly cinema is imagined, so therefore it's an imagined reality. It's an alternate imagined reality. So for me, this film was about what if, because nothing like this exists. So it was a question of what if something like this exists, and what if these people exist. And then we went about trying to create the world that they populate. सुजीत दा, पिंक को बहुत क्रिटिकल एक्लेम भी मिला और लोगों से प्यार भी मिला। हमारे देश में बहुत सारे सोशल प्रॉब्लम्स हैं और पिंक बहुत अच्छी तरह से सोशली अवेयर करती है लोगों को एक पर्टिकुलर इशू के बारे में। तो क्या आप जब आपकी अगली फिल्में आएंगी, जो डायरेक्टोरियल डायरेक्शन की बात कर रहा हूँ, तो क्या इस तरह के सोशल इश्यूज़ पे ज़्यादा ध्यान देंगे, ऐसा कुछ है, या फिर आपको जो लगेगा वो बनाएंगे? अभी तो जो जैसा लगा है वैसे बनाया है। मैंने तो ये सोच के नहीं बनाया कि मैसेज दूंगा किसी को। मैंने जस्ट, आजकल तो मैसेज तो आप किसी को दे ही नहीं सकते। आप किसी को अगर खड़े होकर बोले सुनो जरा मैं तुमको भी कुछ ज्ञान देने वाला हूँ, पहले भागेगा वो तो। सो ज्ञान देने की कोई बात नहीं है। मैं फिल्म बना देता हूँ, लेकिन मैं ऐसे ही बड़ा पला हूँ, मतलब जिस माहौल में, और वो मेरे फिल्म में झलक जाता है कहीं ना कहीं। और शायद वही आप उसी को मैसेज समझ सकते हैं, लेकिन मैसेज देने के लिए मैं फिल्म नहीं बनाता हूँ। मैं डॉक्यूमेंट्री बना लेता हूँ, बहुत साइड में कुछ शॉर्ट फिल्म्स भी बना लेता हूँ उसके लिए। बट लेट मी टेल यू अबाउट दिस एक्सपीरियंस दैट कि व्हेन ही केम टू मी अबाउट दिस फिल्म, मैं लाइफ में बहुत लोगों को भगा चुका हूँ और दोस्तों को,
और दोस्तों को भगाने का जो मज़ा है मैं आपको बता नहीं सकता हूँ कितना मज़ा है उसमें। लेकिन आप तैयार हो जाइए कि कितनी गालियाँ भी खाने के लिए आप कैसे किस टाइम पे पहुँचना है, कहाँ पहुँचना है, किस वक्त धोखा देके घर से निकलना है, किस एरिया में पहुँचना है, कैसे ट्रेन पकड़ना है। और उस वक्त मोबाइल फ़ोन भी नहीं थे। और कहीं पुलिस अगर ट्रैक कर रहा हो, कहीं घर वाले कंप्लेन हो गए, सो बहुत सारा मैं भगा चुका हूँ। जो मेरे कास्टिंग डायरेक्टर हैं जोगी, वो एक दिन 24 घंटे अपने पत्नी के साथ छत में छुपे हुए थे। हमने उनको छुपाया था, फिर उनको कैसे टेम्पो में बैठा के ले गए। सो बहुत एक्सपीरियंस। जब वो लेके आया तो जब ये कहानी जब पढ़ रहा था तो मुझे लग रहा था कि मतलब ये प्रॉब्लम्स जो हैं हम लोग फेस कर चुके हैं। एंड बिलीव मी, हमको जो शुरू में कहा कि लाइट फिल्म है, मजाक फिल्म है, बट ये सीरियस इशू है छोटे शहर का। यहाँ तक तो ये भी प्रॉब्लम है कि लड़के शादी कर लेते हैं, फिर दोनों को अलग कर दिया जाता है। फिर ऐसे तो बहुत आपको मतलब खबर मिलेंगे, न्यूज़ बहुत मिलेंगे। केसेस So में it's a very very serious इशू। ऐसा नहीं है कि ये वो है। और सच में अगर मेरे को तब अगर ऐसा सर्विस मिल जाता तो मैं यूज़ कर लिया होता दोस्तों को बोल के। तो I am Udham Singh. I don't know about this news, so where is this come from? I have no idea. All right. तो आप जाइए 17 तारीख को फिल्म देखिए। एंड भागने भगाने का तो ठीक है, लेकिन ये बहुत ही प्यारा सा लव स्टोरी है। यू मस्ट वॉच इट। All right, thank you so much everyone for all your wonderful questions. And now once again, can we have a huge round of applause for all of them? You have a question. All right. So one last question. One last question. अच्छा वाला। अरे यार, पहले ये कर लूँ। So now we will have the photo ops. And thank you everyone. Thank you so much. Do not forget the date, 17th February. 17th February is the date. The movie is releasing, runningshadi.com. So do watch. And I myself am so excited for the film. So once again, 17th February, runningshadi.com is releasing. So do watch.